हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो प्रतिशत का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम परीक्षा संबंधित कुछ प्रश्न कराएंगे और यह कुछ 3 से 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम पहले टाइप का पहला सवाल कराते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। परीक्षा का पूर्णांक 450 अंक का था, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो जैसे आप अपने नंबर के प्रतिशत निकालते हो, जैसे कि हाई स्कूल के होते हैं 600 में से, और यदि 360 आए तो 360 को हम ऊपर लिख लेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से। ऐसे ही तो होता है, 00 से 00 और 6 छंग 36 और 0 का 0, तो हमारा बन जाएगा 60%। तो प्रतिशत यदि लगाएंगे तो गुणा करेंगे 100 से, और यदि नंबर पूछ ले, प्रतिशत दिया हो, तो हम भाग देते हैं 100 से। यह पार्ट 1 में हमने बताया है। आप पार्ट 1 हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हो। तो इसको हम करेंगे। 58% अंक प्राप्त किए हैं, तो 450 का पूर्णांक है, तो 450 का 58% क्या होगा? प्रतिशत हटाएंगे तो भाग देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, और 5 से जाएगा 2 बार, और 45 जाएगा 9 बार, 5 9 45, और 2 से जाएगा 58 29 बार, और इन 29 की गुणा हम 9 से करेंगे तो हमारा बनेगा 261। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो हमारा दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 150 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित थे? तो 70% हुए हमारे पास, तो हमारे 30% छात्र फेल होंगे, और फेल होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो है 150। तो ये 150 जो है ये 30% के बराबर है, तो 150 को हम 30 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 30 से भाग देने पर हमारा 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, तो 5 बार जाएगा। तो इसकी गुणा हम 100 से कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू हमारी 5 है। तो 100%, कुछ भी चीज़ हो अपने आप में वो 100% होती है। तो कक्षा में बच्चों की जो संख्या है, तो गुणा 5 से हम 100 को कर देंगे, तो ये आएगा 500। ये आंसर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। हमारा सवाल नंबर 3 है, किसी परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% है। 54 अंक 72% है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? ये हमसे पूर्णांक पूछ लिया गया है। तो 1% हम यदि निकाल लेंगे तो 54 को हम 72 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक पता चलेगा हमें। तो हम भाग कर लेते हैं। 18 से जा रहे हैं, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो 25 की गुणा हम 3 से कर लेंगे, तो 25 तिया 75। 75 नंबर का हमारा पेपर था, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित किए, तो छात्र के अंकों का प्रतिशत क्या है? यानी 25 अंकों का पेपर था और उसने 22 अंक प्राप्त किए। तो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम अपने रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं। जैसे हाई स्कूल का पेपर होता है, तो उसमें मिलते हैं 600 में से, तो 600 को हम
नीचे लिखते हैं, और यदि हमारे आए 360 उसको हम ऊपर लिखेंगे और गुणा करते हैं हम 100 से। तो 00 से 00 कैंसिल, 6 से जाएगा ये 60 बार, तो 60%। तो वैसे ही इसका होगा, हम 25 को लिखेंगे नीचे और जितने नंबर आए उसको लिखेंगे ऊपर और गुणा कर देंगे हम 100 से। 25 से जाएगा 100 4 बार, और 22 की गुणा हम कर लेंगे, 22 की गुणा कर लेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 88%। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा 5वां सवाल है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है, प्रत्येक विषय का अंक जो है वह 100 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक सब्जेक्ट जो है हमारा 100 नंबर का है, तो 6 विषयों में से तो 6 हुए 600 के, 600 हम नीचे लिखेंगे, सेम पिछले सवाल का जैसा है, और 470 अंक प्राप्त किए, तो 470 को हम लिख लेंगे ऊपर और गुणा हम कर लेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 से जाएगा ये हमारा 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, यहाँ पे बचा 5, तो 6 अट्ठे 48, फिर बचा 50 में से 2, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो इसका आंसर 18.33 है, सॉरी 78.33, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये है हमारा टाइप 2 का पहला सवाल। टाइप 2 का पहला सवाल है, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि उसे 90 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, 40% अंक चाहिए थे और मिले उसको 90 अंक और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है वो, तो पूर्णांक कितना होगा? देखते हैं। 40% अंक चाहिए थे और उसको मिले 90 और 30 से फेल हो गया, और यदि उसको 30 नंबर मिल जाते इसमें तो वो पास हो जाता, तो वो हो जाता 40% के बराबर, है ना। तो 40% बराबर 120 अंक, तो 1% बराबर कितने होंगे? इसको हम यदि इससे भाग देंगे 4 तिया 12, तो 1% हमारा हुआ 30 अंक के बराबर, सॉरी 3 के बराबर, गलती होगी। तो हमारा 100% कितना बनेगा? वो बनेगा हमारा 300 का, तो पूर्णांक हो गया हमारा 300, तो इसका बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, किसी छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? यदि उसको चाहिए पास होने के लिए 40% और मिले उसको 20% और फेल होया वो 60 अंकों से, यदि वो उसको 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो ये मिलाकर 60% के बराबर हो जाते। तो 20% और 60 नंबर, तो यानी ये 20% 60 नंबर के बराबर है, तभी तो ये 40 के बराबर हो रहा है। 20% 60 के बराबर है, तो हम इसको 60 लिखेंगे और इसको भी हम 60, ये है 40% के बराबर। तो ये हुए हमारे 120 अंक 40 के बराबर। तो 1% के बराबर हमारे हुए कितने हुए? 3,
और 100% हमारा हुआ 300 का। तो हमारी परीक्षा जो थी वो 300, तो इसका सी ऑप्शन सही है, 300 अंक की परीक्षा थी। ये तीसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यदि उसको 36% अंक मिल जाते तो वह पास हो जाता, और उसको मिले 24% और वह फेल हुआ 9 नंबर से, 9 नंबर से फेल हो गया। और यदि वो उसको मिल जाते तो ये 36% के बराबर हो जाते। तो इसमें कितने का अंतर है, 36 में और 24 में, तो इसमें 12 अंकों का अंतर है, 12%। तो ये है 9 के बराबर। यदि उसको 12% और मिल जाते तो उसके 36% हो जाते और 9 नंबर भी उसमें जुड़ जाते। तो 9 नंबर कम आए हैं 36% की जगह 24% आने पे। तो इसमें 12% का अंतर आया और 9 नंबर उसको कम मिले। तो 1% यदि हम निकालेंगे तो इसको हम 9 को हम 12 से भाग देंगे, और यदि 100% बनाएंगे हम इसको तो गुणा हम 100 से कर लेंगे। और इसको यदि हम भाग देंगे तो 3 से जाएगा ये 3 बार, और ये जाएगा 4 बार, और 4 से 100 जाएगा 25 बार, और 25 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 75। हमारी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो था 75। ये इसका आंसर है। हमारा सवाल नंबर 4 बिल्कुल सवाल 3 के जैसा है। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उसको 33% अंक प्राप्त करने थे और उसने प्राप्त किए 25%, और यदि उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो 33% के बराबर हो जाता। तो इसमें अंतर हमारा कितने का है, हमारा अंतर है इसमें 8% का। 8% हमारे 40 नंबर के बराबर है। यदि हम इसको 1% माने तो 40 को हम 8 से गुणा कर दें, भाग देंगे, और इसको हम 100% बनाएं तो गुणा 100 से कर देंगे। तो ये जाएगा 8 पंजे 40, और 100 की गुणा 5 से करेंगे तो हम 500। तो ये हमारा आंसर है। हमारा पेपर 500 नंबर का था। तो देखिए हमारे सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया वो, जबकि दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा लाया। तो पूर्णांक भी बताना है इसमें, और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, ना ही 1 नंबर ज़्यादा और ना ही 1 नंबर कम। पहला स्टूडेंट जो लाया है वो लाया 35% और फेल कितने से हुआ, 20 अंकों से। यदि वो उसमें मिल जाते तो वो पास हो जाता। और दूसरा लाया 40%, उसके ज़्यादा हैं 20 नंबर। यदि वो 20 नंबर कम लाता तो वो पासिंग मार्क्स से पास हो जाता। तो इसमें अंतर है हमारा 5% का। और
20 एक ज़्यादा लाया और एक कम लाया, तो इसमें अंतर हुआ 40 का। तो 1% हमारा 8 नंबर का बना, तो हमारा 100% बनेगा 800 नंबर का। ये हमारा पूर्णांक है। और यदि हम न्यूनतम अंक निकालें तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। 1% हमारा है 8 का, तो 35% हमारा कितना है? 35 गुणा 8 कर लेंगे हम, और 20 को कर देंगे हम प्लस। 35 गुणा 8 और प्लस कर देंगे हम 20। यदि हम इसमें करेंगे तो 40 गुणा 8 कर देंगे और माइनस कर देंगे 20, क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स बताने हैं। तो 8 पंजे 40 का 0 और 8 तिया 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 4 28 और प्लस 20, तो हमारा बना 300। 300 अंक का पासिंग प्रतिशत है। 300 अंक का हमारा पासिंग प्रतिशत है। और वीडियो में दिखा नहीं तो दोबारा समझा देता हूँ। 35 गुणा 8 कर देंगे और प्लस हम 20 कर देंगे। 35 की गुणा 8 से करेंगे तो 280 आएगा, और प्लस 20 करेंगे 280 में तो हमारा 300 आएगा। ये 300 हमारा न्यूनतम अंक है जो पासिंग है। और इधर वाले से करके देख लेते हैं। 40 गुणा 8 माइनस 20, 8 की 0 से 0 और 8 चौक 32 माइनस 20, तो 320 में से 20 माइनस करेंगे तो हम 300, तो 300 नंबर लाने पे पास हो जाता। और हमारा टाइप 3 का तीसरा सवाल है। ये टाइप 3 का पहला सवाल है। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी और 70% गणित में पास हुए। अंग्रेजी में पास हुए हमारे, इंग्लिश में 60% पास हुए, तो इसमें फेल होंगे 40%। 40% फेल होंगे, ये पास हैं। और गणित में 70% पास हुए। 70% हमारे पास, तो इसमें फेल हुए 30% फेल। तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। इसको हम ऐसे समझ लेंगे। बीस प्रतिशत हमारे हुए दोनों विषयों में फेल। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? दोनों में फेल हुए 20%। मैथ में हो रहे थे हमारे 30% फेल, तो यह हुआ हमारा मैथ और ये हमारा हुआ इंग्लिश। तो इसमें कितना बचा? 10। और इसमें फेल थे हमारे इंग्लिश में 40%, तो 20% तो आपस में मिल गए, तो यहाँ बचा हमारा 20%। अब टोटल मिलाए हम तो हमारा बना 50%। और 100 का 50% फेल हो गए, तो 50% ही पास है हमारे। इसमें क्या लिखा है? 2500 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में पास हुए, तो 2500 पास हैं। 50% तो पास हो गए और 50 ही फेल हो गए, तो 2500 50% के बराबर हो गए, तो 100% के बराबर हमारे हुए
5,000।